हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ टैक्सास, जहां पे हम आपको हर तरीके के फाइनेंशियल टैक्सेशन, लीगल, सेक्रेटरियल और भी अपडेट्स देते हैं। हर रोज एक नया इन्फॉर्मेशनल कंटेंट हमारे चैनल पे जाता है, तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लें। तो आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है फॉर्म 26 क्यूबी, उसकी एक थोड़ी सी और पार्ट है, वो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। लास्ट के हमारे एक वीडियो है चैनल पे जिसमें मैंने ये बताया हुआ है कि 26 क्यूबी फॉर्म को हम कैसे फाइल करते हैं और कैसे उसको पे करके जो टीडीएस की कंप्लाइंस है वो कंप्लीट करते हैं। बट उसमें बहुत लोगों के ये क्वेरी और डाउट आ रहे हैं कि अगर एक से ज़्यादा बायर या एक से ज़्यादा सेलर है तो कैसे उसको फिर करेंगे हम डील। और ये क्वेरी मेरे पास 15-20 आ चुकी है उसी वीडियो पे भी और बाहर भी, तो मैंने सोचा कि उसको थोड़ा सॉर्ट करने के लिए एक और छोटा सा वीडियो बना दें। इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली देखिए, फॉर्म 26 क्यूबी आप फाइल कब करना पड़ता है? फाइल तब करना पड़ता है जब आप एक प्रॉपर्टी बेच रहे हैं और उसकी वैल्यू बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं और उसकी वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा है, तो आपको 1% का टीडीएस जो है बायर को डिडक्ट करके सेलर के बिहाफ पे करना पड़ता है और उसका क्रेडिट सेलर ले लेता है। तो अब सपोज एक बायर है और एक सेलर है, मिस्टर ए मिस्टर बी। इसके केस में तो कोई मतलब है नहीं, डाउट एक फॉर्म जाएगा। अब सपोज सेलर 2 है, ठीक है, सेलर 2 मतलब कि ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसमें 2 सेलर हैं, 2 बंदों के नाम पे है, वो 2 पर्सन के नाम पे ए एंड बी, एंड जो हम उसको बेच रहे हैं उसमें बायर जो है वो एक है, बायर है आपका सी। इसके केस में 2 फॉर्म जाएगा, एक फॉर्म से नहीं हो पाएगा। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है मान लो, एंड 50 लाख करके 2 हैं जाएंगे शेयर, तो मिस्टर ए अपने फॉर्म में 50 लाख की वैल्यू डाल के सी को क्रेडिट देगा और मिस्टर बी भी 50 लाख का फॉर्म फाइल करके टीडीएस पे करके सी को 50 लाख का क्रेडिट देगा, यानी कि जो टीडीएस बनता है वो पे करेगा। अब उल्टा कर दें अगर हम कि बायर हमारे 2 हैं, सेलर 1 है हमारा, तो क्या होता है इससे केस में अगर 2 लोग पे कर रहे हैं तो भी 2 फॉर्म जाएगा, उसमें 50 लाख सेम हो जाएगा कि ए जो है सी के नाम पे करेगा और बी जो है सी के नाम पे करेगा। तो इन एनी केस 2 फॉर्म जाएंगे, इस केस में भी। दूसरा कंडीशन हम अगर नहीं, तीसरा कंडीशन अब अगर हम ये ले लें कि 2 बायर है एंड 2 सेलर है, तब भी 2 फॉर्म जाएगा, 1-to-1 जाएगा। अब उसमें रेशियो अगर कम ज़्यादा है तो आप देख सकते हैं कि उसके हिसाब से आप फॉर्म की वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। बाकी जो है फाइलिंग जो है एक से ज़्यादा फॉर्म का जाएगा अगर बायर और सेलर में से कोई भी एक से ज़्यादा है तो, क्योंकि फिर उसमें आप बाइफर्केशन नहीं दे पाएंगे कि जो सेलर है या बायर है वो एक दूसरे का पैन को उसमें लिंक नहीं कर पाएंगे, तो 26 AS में वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा एंड फिर वो मिसमैच का कारण बनेगा। अब अगर सपोज 2 से ज़्यादा है, 3 से ज़्यादा है, तो फिर वही केस टू केस देखना पड़ेगा कि आपको रेशियो ये रखना है कि बेसिकली इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है ना पूरा फॉर्म फाइल करने का ये है कि जो टोटल सेल कंसिडरेशन है वो टोटल दिखनी चाहिए। अगर 4-5 लोगों में भी बाई सेल कर रहे हैं तो टोटल ऐड करके आपको ये देख लेना है कि जो वैल्यू है वो टोटल आ रही है, मैच कर रही है, और जो टीडीएस है वो प्रॉपरली कट रहा है। सोल पर्सपेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फाइलिंग इज दैट। तो रेशियो आपको एग्रीमेंट में देख लेना है कि आपकी बाइंग एग्रीमेंट या सेलिंग एग्रीमेंट में क्या है, उसके बेसिस पे आप इसको कर सकते हैं। टीडीएस और सेल वैल्यू पूरी की पूरी दिखनी चाहिए, ये ध्यान दे देना है। एक और चीज इसमें कंफ्यूजन रहता है कि पेमेंट करनी कब होती है। तो पेमेंट जो करनी पड़ती है 30 डेज आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ। सपोज आप मार्च के महीने में आपने ये ट्रांजैक्शन करी है या प्रॉपर्टी की एग्रीमेंट हुई है या आपने पेमेंट करी है, तो मार्च 30 से लेकर 30 डेज के अंदर में आपको ये वाली पेमेंट जो है 26 क्यूबी करके फाइल करनी पड़ती है, जितने बायर या सेलर हैं उनको सबको। तो अगर मान के चलो इंस्टॉलमेंट पेमेंट आप करते जा रहे हैं तो आपको हर इंस्टॉलमेंट पे उसकी पेमेंट करनी है, ना कि एक साथ जब आपको एग्रीमेंट मिलेगा। सपोज 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आपने पहले 20 लाख पे किया, फिर 20 लाख पे किया 2 महीने बाद, फिर 20 लाख पे किया 3 महीने बाद, तो आपको हर महीने जब आप पे कर रहे हैं तब आपको ये पे करते जाना है और उसका 26 क्यूबी फाइल करते जाना है। अगर आप इंस्टॉलमेंट के लिए फाइल कर रहे हैं तो आपको वहां पे चूज करना रहता है इंस्टॉलमेंट या लमसम। इंस्टॉलमेंट आप अगर चूज करते हैं तो टोटल वैल्यू भी वो पूछ लेगा और ये कितना इंस्टॉलमेंट है और कितना बैलेंस, ये सब चीज़ें भी वहाँ पे आ जाएंगी। नहीं भी आती है तो आपको ये डाल देना है कि टोटल वैल्यू इतना आप पे कर रहे हो, उस ऊपर जो आपका टीडीएस इतना बन रहा है। और सपोज आपने इंस्टॉलमेंट में नहीं पेमेंट करा, भले ही 3-4 बार आपने पे कर दिया लेकिन अब आप कर रहे हैं फाइनल पेमेंट, तो आपको सारे इंस्टॉलमेंट को प्रॉपरली उसमें दिखा के कब कब पेमेंट करिए, फिर इंटरेस्ट भी आएगी आपकी, क्योंकि आपको पे पहले ही कर देना चाहिए था, आप कर रहे हैं लेकिन लेट। उसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो डेट है वो करंट डेट डाल देते हैं, लास्ट इंस्टॉलमेंट की वैल्यू, बट इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको फिर डिमांड या इंटीमेशन आ सकती है अगर इनकम टैक्स इस चीज़ को चेक कर लेती है कि आपको टाइमली करना था और आप नहीं कर रहे हैं। और अगर टाइमली आप सपोज ये आपने नहीं किया तो क्या होता है, इसके केस में 1.5% का इंटरेस्ट लगता है आपको।
फाइलिंग के ऊपर जो TDS बनती है उसके ऊपर, और कुछ केसेस में पेनल्टी भी। तो ये छोटी चीज़ें हैं जिसकी वजह से बहुत सारे डाउट्स थे जो मैंने सोचा इस वीडियो में सॉर्ट कर दूँ। आपको और भी कोई भी वीडियो है या कुछ भी और क्वेरी की पड़ती है नीड, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच। थिंक टैक्स आज।